क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की टैंकी में भरने वाला पेट्रोल और आपके घर में जलने वाली गैस, ये सब कुछ एक ऐसी तंग नाली से गुजरता है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 34 किलोमीटर है। ये है अबनाए खुरमुज, वो मुकाम जहां से रोजाना 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत के तेल बरदार जहाज गुजरते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये शरियान अचानक बंद हो जाए, और बंद भी किसी हादसे से नहीं बल्कि जानबूझकर, एक पूरी इरादी कुव्वत से। तो ये वो हकीकत है जिसका सामना दुनिया आज कर रही है। जब ईरान ने अपने इस हथियार को उठा लिया है जिसे वो बरसों से तैयार कर रहा था, वो हथियार जो बज़ाहिर एक कमज़ोर फौज को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने डट जाने की सलाहियत देता है, तो आज बात होगी पानी के अंदर छुपे धमाका खेज डिब्बों, समंदर की सतह को चीरती हुई मिसाइलों और भिन बनाती ड्रोन्स की फौज पर, जो मिलकर आलमी मईशत की धड़कन रोकने की धमकी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। बात सिर्फ मिसाइलों और बारूदी सुरंगों की नहीं है। ये एक ऐसी हिकमत अमली की कहानी है जिसे जदीद जंगी अलूम में एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल कहते हैं। आसान अल्फाज में ये वो तरीका है जिससे एक छोटा मुल्क किसी बड़े दुश्मन को अपने इलाके में आने से रोक सकता है, और ईरान ने अपनाए हुर्मुज को ऐसे ही एक जाल में तब्दील कर दिया है। अपनाए हुर्मुज की तंग तरीन जगह पर पानी का रास्ता सिर्फ 21 मील यानी तकरीबन 34 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जहाज रानी के लिए दोनों समतों में सिर्फ 2-2 मील की राहदारियां मखसूस हैं। गोया पूरा समंदर होकर भी जहाज एक होटल की गर्दन में फंसा हुआ है, और इस गर्दन के एक तरफ पूरा ईरान विराजमान है, जिसके पास हजारों की तादाद में वो हथियार हैं जो इसे पूरे रास्ते को एक लम्हे में जहन्नम बना सकते हैं। इस पूरे मंसूबे की सबसे मजबूत बुनियाद कोई स्मार्ट बम या जदीद तैयारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो सदियों पुराना है लेकिन आज भी उतना ही मोहलिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहरी बारूदी सुरंगों की। ईरान के पास अंदाजन 5,000 से 6,000 तक बहरी बारूदी सुरंगें मौजूद हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े जखायर में से एक हैं। ये सुरंगें सिर्फ एक किस्म की नहीं हैं। इनमें वो सुरंगें हैं जो जहाज के छूने से फटती हैं, वो जो पानी में बहती हुई चली जाती हैं, और वो जदीद तरीन सुरंगें जो जहाज की आवाज़ इसके मकनतीसी मैदान या इसके दबाव से फाल हो जाती हैं। यहाँ तक कि लिम्पेट माइंस हैं जो बराह रास्त जहाज की बाडी से चिपक जाती हैं। अब इन सुरंगों को बचाने के लिए ईरान को बड़े बहरी जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। इसके पास छोटी छोटी कश्तियाँ हैं जो सिर्फ 2 से 4 सुरंगें उठा सकती हैं, लेकिन इनकी तादाद सैकड़ों में है। ये कश्तियां रात के अंधेरे में निकलती हैं और समंदर में छोटे छोटे धमाका खेज डिब्बे बिछा देती हैं। चंद घंटों में हजारों की तादाद में सुरंगें बछाई जा सकती हैं। मगर इन सुरंगों की असल ताकत सिर्फ तबाही नहीं है, इनकी असल ताकत खौफ है। तारीख गवाह है कि 1972 में अमेरिका ने सिर्फ 36 बारूदी सुरंगें बिछाकर शिमाली वियतनाम की बंदरगाह मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी। 1991 में खलीजी जंग के दौरान इराक ने सिर्फ 1,000 सुरंगें बचाई थी, जिनमें से 2 से अमरीकी जंगी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा और पूरा बहरी हमला मुलतवी करना पड़ा। यही काम आज ईरान अपनाए हुर्मुज में कर सकता है। अगर एक भी तेल बरदार जहाज सुरंग से टकरा कर डूब जाए तो इंश्योरेंस कंपनियां फौरी तौर पर इस इलाके में जंग के खतरे की इंश्योरेंस मुअत्तल कर देंगी, और जब कोई तेल कंपनी अपने जहाज और मल्लाहों को इसके इलाके में भेजने का खतरा मोल नहीं लेगी तो गोया एक धमाके से पहले ही अपनाए बंद हो जाएगी। यही ईरान की हिकमत अमली का सबसे बड़ा कमाल है। वो तबाही फैलाने से ज़्यादा गैर यकीनी की फ़ज़ा कायम करना चाहता है ताकि दुनिया खुद ही इस रास्ते से भाग खड़ी हो। लेकिन सिर्फ सुरंगें ही नहीं, इन सुरंगों की हिफाजत के लिए ईरान ने मिसाइलों का एक जाल भी बिछा रखा है। सबसे पहला नाम आता है नूर मिसाइल। यह दरअसल चीनी C-802 मिसाइल की ईरानी कापी है, लेकिन अब इसके अपने कई अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल की रेंज 120 से 170 किलोमीटर तक है। यह समंदर की सतह से सिर्फ चंद मीटर की बुलंदी पर उड़ता है, जिसकी वजह से रेडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी रफ्तार मैक 0.9 है, यानी आवाज़ की रफ्तार के करीब करीब, और इसका वारहेड 165 किलोग्राम का है, जो किसी भी बड़े तेल बरदार जहाज को शदीद नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इसकी खास बात यह है कि यह सस्ता है और बड़ी तादाद में तैयार किया जा सकता है। इसलिए ईरान एक साथ दर्जनों मिसाइल दाग कर दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह कर देने की हिकमत अमली इस्तेमाल कर सकता है। इससे आगे कादर मिसाइल है, जो नूर खानदान का ही एक ताकतवर वर्जन है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। इसकी मदद से ईरान अपनाए हुर्मुज में दाखिल होने से पहले ही बहिराए ओमान में जहाज़ों को निशाना बना सकता है।
اور پھر ہے ابو مہدی کروز میزائل، جس کی رینج 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ میزائل ہے جو آبنائے ہرمز سے باہر عرب سمندر میں بھی امریکی جنگی جہازوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یہ ایران کی اس حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ محض آبنائے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے خطے میں بحری طاقت کو چیلنج کرے گا۔ لیکن یہ کروز میزائل تھوڑے سست ہیں اور انہیں مار گرانے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ تو ایران کے پاس ایک اور بھی مہلک ہتھیار ہے، خلیج فارس اینٹی شپ بیلسٹک میزائل۔ یہ وہ میزائل ہے جو روایتی کروز میزائلوں سے بالکل مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ پہلے خلا کی جانب جاتا ہے اور پھر میک 3 سے میک 5 کی رفتار سے سمندر کی سطح پر موجود ہدف پر گرجتا ہے۔ اتنی تیز رفتاری سے آنے والے وار ہیڈ کو روک پانا دنیا کے جدید ترین دفاعی نظام کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کا وار ہیڈ 650 کلو گرام کا ہے، جو کسی بھی جنگی جہاز کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ میزائل ہے جسے ایران اپنا کیریئر کلر کہتا ہے، یعنی طیارہ بردار جہاز کو ڈبونے والا۔ اب زمین اور فضا سے گزر کر آتے ہیں سمندر کی سطح پر، جہاں ایران نے روایتی جنگی حکمت عملی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہاں دشمن کا سامنا کرتی ہے ایرانی انقلابی گارڈ کور نیوی کی تیز رفتار کشتیوں کی فوج۔ ہزاروں کے قریب یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں، جن کی لمبائی 15 میٹر سے بھی کم ہے، 50 ناٹ سے زیادہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہیں۔ یہ کشتیاں بھیڑوں کے غول کی طرح کام کرتی ہیں۔ ان پر راکٹ لانچر، مشین گنیں اور چھوٹے میزائل نصب ہیں۔ تصور کیجئے ایک بہت بڑا امریکی جنگی جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہوتا ہے اور اچانک اس کو چاروں طرف سے سینکڑوں چھوٹی کشتیاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ کشتیاں اتنے قریب ہوتی ہیں کہ جہاز کی بڑی بندوقیں ان پر مؤثر طریقے سے فائر نہیں کر سکتی، اور یہ کشتیاں ایک ساتھ حملہ کر دیتی ہیں۔ اسے جدید جنگی زبان میں سوارم اٹیک کہتے ہیں، اور یہ امریکی بحریہ کے لیے ایک مستقل ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ لیکن خطرات صرف اوپر ہی نہیں، پانی کے اندر بھی چھپے ہیں۔ ایران کے پاس تقریباً 20 سے زیادہ قادر کلاس آبدوزیں ہیں۔ یہ بڑی آبدوزیں نہیں ہیں، ان کا وزن صرف 120 ٹن ہے، اور یہ خاص طور پر خلیج فارس کے کم گہرے پانیوں میں کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بڑی آبدوزیں ان کم گہرے پانیوں میں پھنس سکتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی آبدوزیں سمندر کی تہہ پر جا کر بیٹھ سکتی ہیں اور گھنٹوں خاموش پڑی رہتی ہیں۔ یہ ٹارپیڈو سے حملہ کرتی ہیں یا خاموشی سے سرنگیں بچھا سکتی ہیں۔ ان کی موجودگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے پوری بحری فوج کو اینٹی سب میرین وارفیئر میں مصروف ہونا پڑتا ہے۔ اور پھر جدید جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار، ڈرون۔ ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی ہے۔ شاہد ڈرون تو مشہور ہے ہی، لیکن اب ایران نے پانی کے اندر اور پانی کی سطح پر چلنے والے ڈرون بھی تیار کر لیے ہیں۔ حال ہی میں ایران نے اپنے زیر زمین میزائل سٹی کی ویڈیو جاری کی، جس میں سمندری ڈرون بھی دکھائے گئے۔ یہ چھوٹی کشتیاں جن پر کوئی سوار نہیں، دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوتی ہیں اور خود کش حملہ کرتی ہیں۔ یہ ڈرون اتنی چھوٹی ہیں کہ انہیں ریڈار پر پکڑنا مشکل ہے، اور یہ عام مچھیروں کی کشتیوں میں گھل مل کر بھی چل سکتی ہیں۔ ایران نے حال ہی میں ایک ٹینکر سے ایسا ڈرون فائر کر کے دکھایا جس نے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا۔ اب ان تمام ہتھیاروں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ یہ کوئی ایک حملہ نہیں ہے، بلکہ تہ در تہ دفاع ہے۔ سب سے باہر ابو مہدی جیسی لمبی دوری کے میزائل ہیں جو دشمن کو دور ہی روک لیتے ہیں۔ پھر قادر اور نور میزائل ہیں جو آبنائے کے منہ پر پہرا دیتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی بارودی سرنگوں کا میدان ہے، اور اس میدان میں جیسے ہی کوئی جہاز داخل ہوتا ہے، اس پر خلیج فارس بیلسٹک میزائل کے تیز رفتار حملے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ بچ بھی جائے تو اس کے ارد گرد تیز رفتار کشتیوں کا غول ہے، اور پانی کے اندر سے آبدوزیں حملہ آور ہونے کو تیار ہیں، اور یہ سب کچھ ڈرونز کی آنکھوں سے دیکھا اور کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا جال ہے جس سے نکلنا ناممکن نہ صحیح، لیکن انتہائی خطرناک اور وقت طلب ضرور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس جال کو توڑ سکتا ہے؟ نظری طور پر ہاں، لیکن عملی طور پر یہ بہت مشکل ہے۔ امریکی بحریہ کے پاس جدید ترین ایجس کامبیٹ سسٹم ہے جو بیک وقت کئی اہداف کو ٹریک اور تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے پاس فیلینکس یعنی بندوقیں ہیں جو آنے والے میزائلوں کو آخری لمحے میں مار گرانے کے لیے ٹنگسٹن کی دیوار کھڑی کر دیتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بارودی سرنگیں صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ امریکی بحریہ نے کبھی بھی بارودی سرنگیں صاف کرنے کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں رکھا۔ اس کے پاس اس کام کے لیے مخصوص جہاز بہت کم ہیں، اور زیادہ تر جاپان میں تعینات ہیں۔
1991 में कुवैत के साहिल से 907 सुरंगें साफ करने में अमेरिका और इसके इत्तहादियों को 51 दिन लगे थे, और वो भी उस वक्त जब जंग ख़त्म हो चुकी थी और इराक ने सुरंगों के नक्शे भी फराहम कर दिए थे। तसव्वुर कीजिए, अगर सुरंगें बिछी हों और ऊपर से मिसाइलों की बारिश जारी हो तो इन्हें साफ करने में कितना वक्त लगेगा। हफ्ते, महीने, और जब तक ये अमल जारी रहेगा दुनिया की निस्फ तेल की सप्लाई बंद रहेगी। यही वजह है कि इंश्योरेंस कंपनियां और तेल बरदार कंपनियां पहले ही से खौफजदा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त में 97% तक कमी आ चुकी है। ईरान ने बगैर एक भी सुरंग बिछाए सिर्फ धमकी से ही आबनाई को अमली तौर पर बंद कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि ईरान का असल हथियार उसकी फौजी ताकत से ज़्यादा उसकी जोग्राफियाई हैसियत और आलमी मईशत पर इसकी गिरफ्त है। ईरान जानता है कि वो खुली जंग में अमेरिका को नहीं हरा सकता, लेकिन वो आलमी मईशत को यरगमाल बनाकर अमेरिका को मजबूर कर सकता है कि वो जंग बंद कर दे। खबरों के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस को इशारे मिले हैं कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में सुरंगें बिछाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। छोटी कश्तियां जिनमें दो दो सुरंगें हैं तैनात की जा रही हैं। दूसरी तरफ चीन भी ईरान को जदीद CM-302 मिसाइल फराहम करने के करीब है, जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकता है। एक तज्जियाकार ने कहा है कि ईरान ने आलमी मईशत को यरगमाल बनाकर सदर ट्रंप को मजबूर कर दिया है कि वो पलक झपकें। तो आखिर ये सब कुछ कहाँ जाकर ख़त्म होगा? ये कोई सादा जवाब वाला सवाल नहीं है। ईरान ने अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। इसके पास बड़ी बहरिया नहीं है, लेकिन इसके पास हज़ारों छोटे हथियार हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाते हैं। इसके पास जदीद तरीन जेट तैयारे नहीं हैं, लेकिन इसके पास ऐसे मिसाइल हैं जो त्यारा बरदार जहाज़ को निशाना बना सकते हैं। इसकी ताकत इसकी तह दर तह हिकमत अमली में है, जिसमें हर परत दुश्मन के लिए मुसीबत है। ये एक ऐसा शतरंज का खेल है जो ईरान बहुत महारत से खेल रहा है। वो चाहता है कि दुनिया इसकी ताकत को पहचाने और इसके साथ मुज़ाकरात पर मजबूर हो, और वो इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप आलमी सियासत और दफ़ाई मामलात की ऐसी ही गहरी और गैर मामूली कहानियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने एक छोटा सा मुल्क कैसे डट जाता है। और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में ये महाज आराई किस तरफ जाएगी। क्या ईरान वाकई आबनाए हुर्मुज़ को तवील अरसे तक बंद रख सकता है? हमें आपके ख्यालात का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।